मुस्कान कारिया, काजल पांडे, संतूर मॉम, रचना, इन सब के वीडियोस में एक कंट्रोवर्शियल पैटर्न है। आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है। आपकी मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। रचना द संतूर मॉम ने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट से शुरू किया बट व्यूज आए सिर्फ 1 लाख। फिर मॉम, सन और डॉटर वाले वीडियोस बनाए बट व्यूज आए सिर्फ 2.5 लाख। बट जैसे ही सिर्फ मॉम एंड सन वाली वीडियो अपलोड की 1.1 मिलियन व्यूज। सेम क्रिएटर, सेम प्लेटफॉर्म, लेकिन जैसे ही कंटेंट हल्का सा सेक्सुअली सजेस्टिव हुआ, व्यूज एकदम से एक्सप्लोड हो गए। एंड आज जिया ब्राउनी, MH एडिट्स जैसे कई अकाउंट्स सेम फॉर्मूला पे खुल चुके। अननेचुरल फैमिली रोमांस, वल्गर फूड रिव्यूज में भी बिल्कुल वही पैटर्न दिखेगा। आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है। मुस्कान का कहना है कि वो तो एक फूड रिव्यूअर है जो लोगों को हंसाकर टेस्टी स्नैक्स के रिव्यूज देती है, मगर इसके कमेंट सेक्शन में कोई हंस क्यों नहीं रहा। बट व्यूज और एंगेजमेंट अनयूजुअली हाई है, इसीलिए आज मुस्कान जैसे और क्रिएटर्स आ गए हैं। सेजल एक्स, इंस्टाग्राम की डार्क कॉमेडी क्वीन, डेथ, मर्डर, अस्थियां, टॉयलेट, ऐसे टैबू टॉपिक्स पे ये वीडियोस बना रखी है जिसे पब्लिकली डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है, मैं भी यही खाती हूँ। हाँ, बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। मैंने उसके बाद वो एक ऐसा काम करती है जो मैं वीडियो में दिखा भी नहीं सकती। वो टॉयलेट सीट को लिक करती है। इट इज एक्सट्रीम क्रिंज कंटेंट। इसी कैटेगरी को एक कदम आगे लेके जाती है काजल पांडे, डार्क कॉमेडी प्लस डबल मीनिंग जोक्स। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट होने दी। लेट्स बी ऑनेस्ट, कॉमेडी सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मुस्कान कारिया और काजल पांडे जैसे क्रिएटर्स की असली स्ट्रैटेजी है थर्स्ट ट्रैप कंटेंट। थंबनेल्स ऐसे कि अगर बिना ब्लर के दिखा दूं तो ये वीडियो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, पर शॉर्ट्स पे यही वीडियोस कंफर्टेबली मिलियंस व्यूज ले लेते हैं कॉमेडी कंटेंट के नाम पे। बट इज इट रियली फनी? ख्याति श्री, दनिधि चौधरी, निकिता शर्मा ऑफिशियल, ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स है जो फूड रिव्यू, कॉमेडी या फिर एस्ट्रोलॉजी जैसे टैलेंट दिखाने के नाम पर न्यूडिटी सेल कर रहे हैं। क्या तुमने ऑब्जर्व किया कि इस सेमी न्यूड कंटेंट की कैटेगरी में रिसेंटली क्या हो रहा है? ये दोनों वीडियोस देखो और बताओ इनमें क्या फर्क है। ये 2023 में पोस्ट की गई थी और ये 2025 में, जिसे मैं प्ले भी नहीं करना चाहती हूँ। बट माई पॉइंट इज सिर्फ 2 ही सालों में सेक्सुअलाइजेशन का एस्केलेशन देखो। टुडे सेमी न्यूड कंटेंट इज नो मोर सेमी न्यूड। पहले इसे वल्गर डांस कंसिडर किया जाता था, मगर आज के क्रिएटर्स पब्लिक प्लेसेस में जाकर भी इस तरीके का डांस कंफर्टेबली कर लेते हैं। संतूर मॉम ने इस तरह के रील से शुरू किया, मगर आज माँ बेटे के रील्स यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इनके मूव्स, बाथरूम का पूरा सेटअप और पीछे लगा सॉन्ग, सब कुछ इतना ज्यादा सेक्सुअली सेडक्टिव है कि इंसान के सबसे डीपेस्ट वल्गर फैंटेसीज ट्रिगर हो जाए। एंड यही एग्जैक्टली ऐसे कंटेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। धीरे धीरे ये इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन का आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं कई सारे साइंटिफिकली एक्यूरेट रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स को साइट करूंगी इस सोशल आइडेंटिटी शिफ्ट को प्रूव करने के लिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स डाल रखे हैं। मगर साइकोलॉजी समझने से पहले इकोनॉमिक्स पर आते हैं। असली सवाल है ऐसे कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स का इनकम पोटेंशियल कितना होता है। कई क्रिएटर्स की कुछ महीनों की अर्निंग्स ही काफी लोगों की लाइफ टाइम इनकम से भी ज्यादा होती है। I will go into the numbers, but before that, मैं खुद एक क्रिएटर हूँ and trust me when I say this, genuine content creation is literally like a full-time business. Leads, collaborations, brands, tracking. but यहाँ पर एक centralized system जैसे कि Odoo CRM actual difference create करता है, that too completely free. Odoo एक all-in-one management software है with many apps जैसे कि website creation, invoicing, sales, project management, e-sign and so much more, जिससे आप अपने business के day-to-day management को एकदम ज्यादा simplify कर सकते हो। Odoo का CRM ऐप एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर सेंट्रिक ऐप है जिसे आप अपने लीड्स को ट्रैक कर सकते हो, बिजनेस के एक्यूरेट फोरकास्ट कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स सेल्स भी क्लोज कर सकते हो। यहाँ आपकी हर एक सेल्स अपॉर्चुनिटी एक कार्ड की तरह प्रेजेंट होती है विद ऑल द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। और फिर जैसे ही लीड्स के स्टेजेस बढ़ते हैं आप इसे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते जा सकते हो। यहीं से कॉल्स, टू डूज एंड मीटिंग्स वगैरह भी शेड्यूल कर सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपना रेवेन्यू गोल्स भी पहले से ही फोरकास्ट कर सकते हो। सो अगर आपका बिजनेस अभी मेसी है तो ऑपरेशंस में क्लैरिटी और कंट्रोल लाने के लिए Odoo CRM is a solid starting point. Definitely check it out. Link is in the description. Now let's come back and talk about numbers.
काजल पांडे ने जब YouTube पे शुरू किया, उसके इनिशियल वीडियोस रिलेटिवली नॉर्मल थे। उनमें से एक वीडियो को करीब 66,000 व्यूज मिले। आती होंगी लड़कियां यहाँ पे नाचने, अपनी खूबसूरती दिखाने, मुझे क्या, मैं तो यहाँ पे लौंडेबाजी करने आती हूँ। लेकिन धीरे धीरे कंटेंट का टोन चेंज हुआ, डबल मीनिंग जोक्स, सेमी न्यूडिटी ऐड हुआ और व्यूज, लाइक्स एंड स्पेशली शेयर्स बढ़ते गए। सेम विद सनाती मित्रा। पहले के रिलेटिवली नॉर्मल वीडियोस को सिर्फ कुछ 2000-2500 व्यूज मिलते थे और उसके बाद जो कंटेंट आया उससे एंगेजमेंट एकदम से स्पाइक हो गया। सो सवाल है कि ये कोइंसिडेंस है या इन सोशल मीडिया एप्स का डिजाइन? कि मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, मुझे लाइक्स आए उसके थ्रू, अगर व्यूज मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर इन्फ्लुएंसर के पास 1 मिलियन या उसके ज्यादा फॉलोवर्स हो, सो ऑन एन एवरेज एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट का 2 लाख से 5 लाख, एक स्टोरी का 50,000 से 2 लाख एंड रील्स एंड कराउजल के रेट्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब सिर्फ 5 to 10 ब्रांड कैंपेन से ही इनकम पोटेंशियली 15 लाख या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है। एंड अब तो छोटे क्रिएटर्स के लिए सिर्फ व्यूज या ब्रांड्स ही नहीं, डायरेक्ट ऑडियंस से भी अर्निंग पॉसिबल है फैन सब्सक्रिप्शंस के थ्रू। इन क्रिएटर्स के पेज को स्क्रॉल करो तो ऐसा मेंबर्स ओनली कंटेंट दिखेगा जिस पर थर्स्ट ट्रैप थंबनेल्स होंगे। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है सिर्फ महीने के 300 से 400 रुपए देके। एंड बिलीव मी व्हेन आई से, लोग एक्चुअली में पे करते हैं। मुस्कान कारिया 390 रुपीज पर मंथ और 5192 सब्सक्राइबर्स। सिंपल कैलकुलेशन करो तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से ही उसकी अर्निंग है मोर देन 20 लाख रुपीज पर मंथ। ख्याति श्री अगेन 390 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन, 1882 सब्सक्राइबर्स, अर्निंग पोटेंशियल 7 लाख रुपीज पर मंथ सिर्फ फैन सब्सक्रिप्शन से। बट सबसे बड़ी आयरनी क्या है जानते हो? मेटा का क्लेम है कि इंस्टाग्राम पर 99% हार्मफुल कंटेंट प्रोएक्टिवली रिमूव हो जाता है। बट 2 साल पहले ही हुए इस एक डैनिश एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि हमारे हाथ में मौजूद ये फोन्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने इंस्टाग्राम पर कुछ फेक अकाउंट्स बनाए जिनमें 13 साल के बच्चों के अकाउंट्स भी शामिल थे। इन सब अकाउंट्स को फिर एक दूसरे से फॉलो करवाया गया ताकि एक क्लोज नेटवर्क बन जाए और फिर इन अकाउंट से 85 पोस्ट को शेयर किया गया। बट नॉर्मल पोस्ट नहीं, रेजर ब्लेड, खून, सेल्फ हार्म रिलेटेड पोस्ट। 1 महीने तक एक भी पोस्ट रिमूव नहीं हुआ। उल्टा इंस्टाग्राम ने उन्हें और सिमिलर अकाउंट सजेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि ये सेल्फ हार्म कम्युनिटी ग्रो हो सके। डोंट फॉरगेट, इसमें 13 साल के माइनर बच्चों के भी अकाउंट शामिल थे। Instagram also displayed the warning screen to individuals who were searching for child abuse material. These results may contain images of child sexual abuse, and then you gave users 2 choices. Get resources or see results anyway. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? So the question is very simple. अगर Instagram self harm जैसा high risk content भी reliably detect नहीं कर पाता है, तो वो सेमी न्यूडिटी और वल्गर ह्यूमर जैसा कंपैरेटिवली लो रिस्क कंटेंट कैसे रिमूव कर पाएगा? 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who did you fire? tools. एक जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एल्गोरिथम वॉच ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। 26 वॉलंटियर्स के अकाउंट से 37 क्रिएटर्स के पोस्ट को ट्रैक किया और एक क्लियर पैटर्न सामने आया। सेमी न्यूड कंटेंट व्यूअर्स के फीड में 54% ज्यादा दिखाया जा रहा था और फूड और नेचर जैसे कंटेंट को 60% कम विजिबिलिटी मिल रही थी। इंस्टाग्राम का कहना है कि दिस कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन। हमने इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को न्यूडिटी पुश करने के लिए कोड नहीं किया है। बट हाउ डज इट मैटर? क्योंकि एल्गोरिथम कोडेड है सिर्फ एक ही भाषा समझने के लिए, एंगेजमेंट। लूप सिंपल है। सेक्सुअल कंटेंट मींस नेचुरली ज्यादा एंगेजमेंट बाय पीपल, व्हिच मींस मोर व्यूज। ज्यादा व्यूज मतलब क्रिएटर्स लर्न एंड अडैप्ट एंड देयरफॉर विद ईच लूप द इंटेंसिटी इंक्रीजेस। कंटेंट बिकम्स मोर सेक्सुअल, मोर कंट्रोवर्शियल, डार्कर। इसे कहते हैं द रैकेट इफेक्ट। हर नई जनरेशन के क्रिएटर्स को पिछले जनरेशन से ज्यादा एक्सट्रीम होना पड़ता है सिर्फ नोटिस होने के लिए। सेक्सुअल अराउजल, डिस्गस्ट, क्रिंज, इंटेंस लाफ्टर, ऐसे इमोशनल एक्सट्रीम्स वर्क ऑन द प्लेटफॉर्म। इसीलिए जो क्रिएटर्स तुम्हें एक्सट्रीम लगते हैं उन्होंने एल्गोरिथम को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। उन्हें पता है नॉर्मल कंटेंट स्किप हो जाता है मगर एक्सट्रीम कंटेंट लूप में प्ले किया जाता है, शेयर किया जाता है, कमेंट किया जाता है। सेजल एक्स को इस एक रील पे 100 मिलियन व्यूज मिले हैं। क्रिएटर्स लिटरली उसे पॉडकास्ट में बुला के पूछ रहे हैं कि क्या उसने ये सही में किया था। शाहरुख खान वाली सीट पे सही में चढ़ा था? कंटेंट के लिए मैंने किया। कभी गिल्ट फील हुआ ऐसा कि यार ये तो नहीं करना था यार? नहीं, उस पे मेरे 100 मिलियन व्यूज है, ये क्यों खराब है? एंड बिलीव मी, ज्यादातर ऐसे केसेस में ये उनकी रियल पर्सनालिटी नहीं होती है। ये एक डिजाइन पर्सोना होता है जो सिर्फ अटेंशन के लिए परफॉर्म किया जाता है। पुनीत सुपरस्टार याद है ना, जो बर्थडेज में अपने सर पे केक मारता था?
उसने कितने इंटरव्यूज में एक्सेप्ट किया है कि वो तो सिर्फ उसका कैरेक्टर था जिससे उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला। भाई एक केक काट रहे हैं, मान के चलो मैं 8 से 10,000 रुपए पे कर, मतलब 10,000 रुपए केक के हो गए। ठीक है, महीने की कितनी आप केक काट देते हो? काट देते हैं 35-40 केक तो काट ही देता हूँ। केक काटने के आप 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, कई क्रिएटर्स ये कर चुके हैं, शॉर्ट पीरियड में पैसा कमा के गायब। अभी मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ पर ये बनाना है और मुझे बनाना बेहद पसंद है। निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। कुछ लकी थे कि वो ज्यादा टाइम तक रेलेवेंट बन पाए या फिर अपने करियर में नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। सबको याद होगा मिक्का सिंह और राखी सावंत का किस कंट्रोवर्सी। इस एक इंसिडेंट के बाद मिक्का का म्यूजिक रिलीज हुआ, राखी को कॉफी विद करण पे अपीयरेंस मिला और कुछ ही समय में बिग बॉस, राखी का स्वयंवर, राखी का इंसाफ जैसे रियलिटी शोज भी मिले। उर्फी जावेद, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा ऐसे अनगिनत प्रूफ्स है कि ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, मगर प्रॉब्लम है कि लोग रील और रियल के बीच का डिफरेंस ही भूल जाते हैं। पहले तो ये खुद इन क्रिएटर्स के लिए भी सेफ नहीं है, रिस्क इन्वॉल्व है। यूपी की लड़कियां जो इस टाइप का कंटेंट बनाती थी, अगर हम दोनों एक दिन के लिए आपके घर पर आ जाएं, तो आप हमें क्या खिलाना पसंद करोगे? उन्हें रिसेंटली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मगर अरेस्ट करते वक्त भी इनका स्वैग देखो। मनीषा डांसर के केस में तो पब्लिक ने उस पर अटैक कर लिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीषा डांसर को लोगों ने सरेआम बुरी तरह पीट दिया है। उसकी फ्रेंड का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जो क्लियरली गलत है, लेकिन इसकी दूसरी साइड भी इग्नोर नहीं हो सकती। ऐसे पब्लिक पार्क्स में हर एज के लोग आते हैं, छोटे बच्चे तक। तो सिर्फ रील्स की वायरलिटी के लिए पब्लिक प्लेसेस में ऐसे एक्सट्रीम सेक्सुअल डांस मूव्स करना, क्या ये भी सही है? कई क्रिएटर्स को ओपन डेथ थ्रेट्स मिल चुके हैं। सरेआम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइव आकर हमें धमकी दे रहा है मरने की। एंड कुछ केसेस में तो पुलिस ने खुद ही इन पर एक्शन लिया है। An FIR has been filed against a mother for making obscene Instagram videos with her minor son. मेरे फोन दोनों पुलिस वालों के पास, और मेरे को इतना गंदी तरह मार के मेरा पासवर्ड बोलवाया, इतना गंदी तरह मारा, मैंने हाथ भी जोड़े उनके। सेजल एक्स का कहना है कि उसे घर से बाहर निकलने में डर लगता है। हर वीडियो अपलोड पे लगता है कि शायद ये उसका आखिरी दिन हो सकता है। जब घर से बाहर निकलती हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे मार वार देगा। वीडियो अपलोड करती हूँ तब तो मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी दिन है। सो पर्सनल रिस्क तो एक्सट्रीमली हाई है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस और स्पेशली टायर 2 और टायर 3 ऑडियंस, जो ही इनकी लार्जेस्ट व्यूअर बेस भी होती है, उनके लिए अक्सर रील और रियल का गैप बहुत ब्लर हो जाता है। सबको लगता है मैं बहुत पार्टी करती होंगी एंड मेरे 10 बॉयफ्रेंड होंगे, ऐसा लगता है लोगों को। ये चीज बहुत गलत है, लेकिन लोग लिटरली कानून को हाथ में ले लेते हैं। कंचन की हद अनैतिक और अश्लील सामग्री अपलोड करने की वजह से की गई। बट ऐसे कंटेंट का सोशल इम्पैक्ट भी एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। डार्क ह्यूमर की बात करें तो रेप, फिजिकल मॉलेस्टेशन, नेक्रोफिलिया जैसे एक्सट्रीम टॉपिक्स को ह्यूमर, कॉमेडी में कन्वर्ट करना सिर्फ डिस्गस्टिंग ही नहीं है, बट मल्टीपल रिसर्चेस सजेस्ट करती है कि इससे ऑडियंस की परसेप्शन शिफ्ट होती है और ये इश्यूज ग्रेजुअली सोसाइटी में नॉर्मलाइज होने लगते हैं। एक रिसर्च में अलग अलग लोगों को डिफरेंट सिनेरियोज दिखाए गए जहां रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि डार्क जोक्स मारे जा रहे थे, और उनसे पूछा गया क्या ये जोक्स आपको मॉरली सही लगते हैं, क्या ग्रुप में ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एंड क्या आप लोग इसे रोकने की कोशिश करोगे। रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग था। यंगर ग्रुप यानी कि जिसमें थोड़े कम उम्र के लोग थे, उन्होंने कहा ये गलत है और इसे रोकना चाहिए। लेकिन ओल्डर एडोलेसेंट्स यानी कि 15-16 साल के बच्चों ने कहा कि हाँ गलत तो है, लेकिन अगर ग्रुप हंस रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर एक शिफ्ट दिखता है। मॉरल जजमेंट वही रहता है, लेकिन बिहेवियर डिसाइड होता है ग्रुप के रिएक्शन से, और इसी को कहते हैं सोशल कन्फर्मिटी। जब लोग सही या गलत से ज्यादा उनका ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है उसके हिसाब से खुद का बिहेवियर या आइडेंटिटी बनाते हैं। एंड इंस्टा, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स में यही ग्रुप है पूरा सोशल मीडिया। हर एक लाइक, हर एक कमेंट लोगों को धीरे धीरे कंडीशन कर रहा है कि ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे मजाक करना, ऐसे वल्गर रील्स को लाइक करना नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। स्पेशली बच्चों को कंडीशन कर रहा है जिनकी आइडेंटिटी अभी भी फॉर्म हो रही है। गाइस मेरा पुराना चार्जर खराब हो गया था, तो इसलिए अब मैंने नया चार्जर लिया है और ये कभी खराब नहीं होगा। कुछ क्रिएटर्स के रील्स तो इतना प्रोवोकेटिव होते हैं कि कमेंट्स पढ़ोगे तो लगेगा कि शायद सारी लड़कियां ऐसे ही होती है। लिटरली इनके कमेंट्स पे लड़कों को लग रहा है कि ऑल गर्ल्स आर आस्किंग फॉर इट। अरे क्या हो गया भैया? ये मेरे बॉयफ्रेंड है और इन्हें मैं ही लेके जाऊंगी। ठीक है, पागल मैं लेके जाऊंगी। ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं। अरे देखो मैं तीनों का हूँ, रो मत। इन न्यूमरस रिसर्चेस के हिसाब से इवन एक्स रेटेड कंटेंट का डायरेक्ट लिंक है सेक्सुअली एग्रेसिव बिहेवियर एंड इवन क्राइम्स से। यानी अगर कोई लड़का या टीनेजर ऐसे वीडियोस देखता है जिसमें फिजिकल असॉल्ट या फोर्स्ड रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया गया है, तो वो 6 टाइम्स ज्यादा लाइकली है सेम बिहेवियर को रियल लाइफ में रेप्लिकेट करने के लिए, यानी कि सेक्सुअल क्राइम्स कमिट करने के लिए, सिर्फ क्योंकि उसके दिमाग में है कि लड़कियां यही तो चाहती है, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है।
प्लस यूजुअली ऐसे क्रिएटर्स खुद भी एक्सट्रीमली इमेच्योर होते हैं एंड कूल दिखने के चक्कर में अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी हक से ओन करते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैंने एबॉर्शन करवा लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना को ना एक बॉटल में भर के रखा था फ्रिज में। मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में और बोलती थी मुझे पैसे दे मुझे। ये रियल स्टोरी है, एक्चुअली रियल है। कंटेंट क्रिएटर्स आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स फॉर अ रीजन। हाँ, हो सकता है फिलहाल मेजॉरिटी लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें देख रहे हो या फिर इन पर ही हंस रहे हो, मगर फिर भी समाज का एक हिस्सा होगा जो इन्हें सीरियसली ले रहा है, इनसे इंस्पायर हो रहा है। Our brain is literally like a sponge. कंटेंट सिर्फ देखा नहीं जाता, वो एब्जॉर्ब होता है। धीरे धीरे कंटेंट लोगों का बिहेवियर बन जाता है और बिहेवियर कल्चर बनाता है। इसीलिए अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या देख रहे हो, सवाल है कि वो आपको क्या बना रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज तो जब एक्ट करेगी तब तक शायद बहुत देर हो जाएगा, मगर तब तक हम क्या कर सकते हैं? कल्चर सिर्फ ये क्रिएटर्स नहीं बनाते, कल्चर उन रिएक्शन से भी बनता है जो हम इन रील्स पर देते हैं। हर व्यू एक वोट है और जब करोड़ों लोग बिना सोचे समझे ऐसे रील्स को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, तो ये कंटेंट सिर्फ वायरल नहीं होता, लेजिटिमाइज हो जाता है। इसीलिए डिसीजन तुम्हारा है, तुम सिर्फ कंटेंट देख रहे हो या अननोइंगली ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हो। इस वीडियो से वैल्यू मिला तो ये वाला वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। एंड हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ओडो CRM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।